न्याय मंच के तत्वाधान में और बाला प्रसाद लोधी सरपंच ग्राम पंचायत उमरी के नेतृत्व में पन्ना नगर के आवर्शाइन गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित वक्ताओं के द्वारा विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से कृषकों की आय में वृद्धि और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए मध्य प्रदेश में चकबंदी कराई जाए, वन भूमि और राजस्व भूमि की सीमा सुनिश्चित कर वन भूमि में काबिज किसानों को वन भूमि के पट्टे दिलाए जाए, जंगली जानवरों द्वारा पालतू पशुओं को क्षति पहुंचाने पर पालक को निश्चित समय सीमा पर पूरी कीमत दिलाई जाए, जंगली जानवर के हमले से घायल और मृत व्यक्ति को निश्चित समय सीमा में पर्याप्त राशि दिलाई जाए, वन विभाग द्वारा पट्टाधारियों को किसी भी दशा में परेशान न किया जाए और न ही उनके ट्रैक्टर हल आदि जब्त किए जाए। यदि ये सही जगह काबिज नहीं है तो उनका सीमांकन कर सही जगह काबिज काश्त कराया जाए। वन विभाग और नेशनल पार्क में 6 फुट ऊंचाई की खकरी बनाकर सुरक्षित किया जाए ताकि जंगली जानवर किसानों और पालतू पशुओं को हानि न पहुंचा सके। राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों मजदूरों के आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि उनका समय और धन व्यर्थ खर्च ना हो। न्याय मंच है और न्याय मंच के बहुत सारे उद्देश्य हैं। जनता के बीच में ले जा करके हमने ये सोचा है कि देश के और राज्य के सभी निर्णय संविधान में उल्लिखित सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो बात कही गई है उसके परिप्रेक्ष्य में ही समस्त निर्णय होना चाहिए। लोगों के बीच में न्याय उनके पारस्परिक सामंजस्य से, बातचीत के माध्यम से छोटे मोटे सभी झगड़ों का निराकरण होना चाहिए। लोगों को सुविधाजनक तरीके से न्याय मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि जिला मुख्यालय 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर न हो और तहसील मुख्यालय भी 15 किलोमीटर से अधिक दूरी पर न हो। इसी प्रकार से हम लोगों ने ये सोचा कि हमने पाया कि आज गायों की जो दुर्दशा है उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है और उससे रोजगार भी सृजित होगा कि वो गोपालक जो भी गाय का पालन करता हो, प्रत्येक गाय पर उसको 1000 रुपया दिया जाए और वो गायों का पालन व्यक्तिगत स्तर पर करें। गौशालाओं में गायों का पालन नहीं हो सकता। ये आपका अभियान जो चल रहा है ये मतलब यहीं तक सीमित रहेगा या फिर किस स्तर तक चल रहा है? नहीं, हमारा जो है इसको लिए जिसे जिला बनाने का अभियान जहाँ चल रहा है वहाँ पर धरना आंदोलन 6-7 महीने से सिरोंज में चल रहा है, कुरवाई में, लटेरी में, मऊगंज, रीवा में भी चला था और इस प्रकार से हर जगह जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर हमारा ये अभियान निरंतर चल रहा है। प्रत्येक ज़िले में हमने न्याय मंच का गठन किया है और इसके साथ साथ अब ज़िले से प्रत्येक गांव में भी न्याय मंच का गठन हो रहा है और इसके उद्देश्य को लेकर के वो आपस में बैठक करते हैं और मिलजुल करके निर्णय ले रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सभाजीत यादव है, मैं न्याय मंच का संस्थापक हूँ। आपका कार्यक्रम हुआ और आगे आप कहाँ तक ले जाएंगे इस मंच को? हम जो है माननीय साहब से जब भोपाल में मुलाकात हुई तो साहब ने न्याय मंच के बारे में बताया तो हमें ये लगा कि इस पर हमें भी जो है एक सिपाही बन के एक काम करना चाहिए और उसी पथ पर हम चलने के लिए अग्रसर हैं और इसको गांव-गांव तक ले जाएंगे, जन तक ले जाएंगे और गांव की समस्याएं गांव में ही सुलझाने का काम करेंगे। ये हम लोग ने बीड़ा उठाया है। क्या नाम है आपका और क्या पद है संगठन में? हाँ, इस संगठन में जिला महासचिव मैं जो है बाला लोधी मेरा नाम है और इस संगठन का जिला संयोजक हूँ। गांव-गांव और शहर में और हर ज़िले में आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, ये क्या इसमें चलेगा और कहाँ तक आप और आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को? देखिए, ऐसा है, न्याय मंच का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इसमें बहुत सारे विषय जो है कवर होते हैं। इसका असीमित क्षेत्र है, कोई सीमित नहीं है। न्याय मंच के माध्यम से हम नवीन राज्यों के निर्माण के बारे में भी कह रहे हैं, जैसे बुंदेलखंड राज्य का निर्माण। बुंदेलखंड राज्य निर्माण के संबंध में आप सभी को मालूम है, बहुत पहले से आप सुनते भी चले आ रहे हैं कि बहुत राजनीतिक जो बड़े बड़े व्यक्तित्व थे उन्होंने ये वादा किया था कि हम बुंदेलखंड राज्य का निर्माण करेंगे। तो उसके लिए भी हम लगे हुए हैं कि हमारा जो है बुंदेलखंड राज्य जो है एक पृथक राज्य हो ताकि उसका जो है विकास तीव्र गति से हो।
चुनाव के वक्त हर बार बुंदेलखंड राज्य की बात आती है, लेकिन चुनाव के बाद ये हमेशा हर बार गायब हो जाती है, इसमें क्या कहेंगे आप? चुनाव के बाद या चुनाव के पहले ऐसा कुछ नहीं है, ये निरंतर मांग चल रही है और ये उत्तर प्रदेश एरिया से और मध्य प्रदेश के एरिया से ये निरंतर चल रहा है कार्यक्रम, निरंतर जब तक चलता रहेगा जब तक जो है इसकी मांग की पूर्ति नहीं हो जाती है, क्योंकि ये एक वास्तविकता है और सच्चाई है जिसको जो है कोई भी सत्ता में आए उनको जो है स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी कौन सा चुनाव आ रहा है, चूँकि इसमें जो बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात है तो ये तो केंद्र सरकार से संबंधित है, ये तो राज्य सरकार से संबंधित है नहीं है, तो ये निरंतर चल रहा है, निरंतर इसकी मांग चलती रहेगी जब तक कि जो है इसके बुंदेलखंड राज्य का निर्माण जो है भारत सरकार के द्वारा नहीं कर दिया जाता है। क्या नाम है सर आपका? मैं आरबी प्रजापति एक्स IAS हूँ।